हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर नए वीडियो में अपने नए कंटेंट के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। आप लोग का वेलकम और आप लोग का सहयोग ऐसे बना रहे। आप लोगों के लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइबिंग, व्यूअर्स और आप लोगों की शुभकामनाएँ। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग की यदि हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लेवल का मतलब ही होता है शिक्षण की प्रक्रिया का एक स्तर, कि कैसे कैसे बच्चों को किस किस रूप में और कैसे कैसे बच्चों को सिखाया जाए। तो सिखाने की प्रक्रिया होती है। बच्चा अपने स्तर के आधार पर, अपनी आयु के आधार पर सीखता है। बच्चे अपनी स्थिति परिस्थिति के आधार पर सीखता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनके आधार पर ही बालक अगली सीढ़ी पर या अगले पद पर जा सकता है, और वो ऐसे स्तर या ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करना शिक्षक की प्रथम भूमिका होती है। शिक्षण जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्र को विभिन्न परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना स्वयं शिक्षक ही बताता है। तो आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं। शिक्षण के स्तर में सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो है शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसके मुख्य 3 बिंदु तो फिक्स हैं। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र। शिक्षक और छात्र के बीच में ही अंतःक्रिया होती है। शिक्षक छात्र को सिखाता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे कैसे बच्चों को क्या क्या चीज़ें कब कब सिखाई जाए। या हम कह सकते हैं कि बच्चे अपनी स्टेजेस, अपनी अवस्था के अनुरूप भी सीखते हैं। कोई चीज़ अगर छोटे बच्चे को हम कोई कठिन चीज़ों को बचपन की अवस्था में, शैशव और बाल्यावस्था में सिखाएं तो वो चीज़ें उनके अनुकूल नहीं होंगी। यदि हम किशोर काल के बच्चों को या युवा बच्चों को हम बाल्यकाल और शैशव काल की चीज़ों को बताएं, सिखाएं तो वो उनके अनुकूल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे अवस्था परिवर्तन होता है वैसे ही बच्चों के संज्ञान पक्ष में एक सुदृढ़ता आती है। वो कुछ नया सीखने, कुछ नवीन सीखने, कुछ बेहतर सीखने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन बेहतर सीखने के लिए हमको क्रमबद्धता को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षक और छात्र एक कक्षा को प्रेरित करते हैं, एक नई दिशा देते हैं, लेकिन वो नई दिशा कहाँ से मिलती है? पाठ्यक्रम से। वो नई दिशा मिलती है पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, क्योंकि पाठ्यक्रम ही वो आधार होता है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र को प्रेरित करता है सीखने के लिए। ये आप लोग जानते भी हैं कि जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और शिक्षार्थी। जॉन डीवी के बारे में आप लोग जानते हैं। जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी मतलब ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब है कि एक पोल पर शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। दोनों के बीच में यदि कोई इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन का कारण होता है पाठ्यक्रम। बिना उद्देश्य के छात्र को शिक्षक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। बिना उद्देश्य के छात्र शिक्षक के संपर्क में नहीं आ सकता। तो ये तो हमने आपको छोटी सी बात बताई। अब शिक्षक बताएगा कैसे? तो शिक्षक बताने के लिए शिक्षक ने जो है लेवल को 3 रूपों में बांटा। 3 रूप कौन कौन से हैं पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्मृति स्तर। पहला है स्मृति स्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा जो है वो है बोध स्तर। बोध स्तर जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा स्तर है चिंतन स्तर, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल।
शिक्षण की प्रक्रिया के ये 3 आधारभूत स्तर होते हैं जिनके आधार पर बालक प्रक्रियाएं करता है और शिक्षक उन प्रक्रियाओं को करने के लिए छात्र को भी प्रेरित करता है। कहाँ छात्र को शिक्षक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कहाँ छात्र को स्वयं से कार्य करना है, ये शिक्षक उनको मार्गदर्शन के रूप में बताता रहता है। इसीलिए शिक्षण के स्तर के जो ये तीनों प्रारूप हैं, इसको विचारहीन से विचारपूर्ण प्रक्रिया, विचारपूर्ण प्रक्रिया की सीढ़ी कहा है। विचारहीन से विचारपूर्ण प्रक्रिया के बीच में एक और होता है जिसे बोलते हैं विचार युक्त। कहने का मतलब मेमोरी लेवल, बोध स्तर, चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल को कहा गया विचारहीन प्रक्रिया, जिसमें बच्चा अपनी सिर्फ मेमोरी का प्रयोग करता है। मेमोरी का मतलब कि यह अवस्था, यह स्तर बालक की कम उम्र की अवस्था में होता है, जब बच्चे सिर्फ रटने पर बल देते हैं। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे की रटने की क्षमता बहुत तेज होती है, तो बच्चा उस समय रटता है, उसके पास वो संज्ञान नहीं होते, वो आलोचनाएं नहीं होती, वो सृजनात्मकताएं नहीं होती, तो उस समय विचारों का कोई प्रवाह बच्चों के मानसिक पक्ष पर नहीं होता। इसीलिए स्मृति स्तर को बोलते हैं विचारहीन प्रक्रिया। दूसरा है बोध स्तर। अब बच्चा किसी बताई गई चीज़ों को, जब बच्चे के संज्ञान में, बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ बता दी जाती है, तो अब बच्चा धीरे धीरे उस पर तर्क करता है। आप जानते हैं कि तर्क करना स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभावी जो स्टेज होती है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज पर बच्चा तर्क करने लगता है। अब धीरे धीरे बच्चे को बताई गई चीज़ों पर वो अपने कई तर्क देने लगता है, वो चाहे तर्क सही हो या गलत हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब अपने संज्ञान पक्ष का प्रयोग करता है चिंतन के लिए। तो उसे बोल दिया गया विचार युक्त प्रक्रिया, यानी अब विचार उसके अंदर आ रहे हैं, अब बताई गई चीज़ों का वो स्वयं से भी अवलोकन करना सीख रहा है। तीसरा है चिंतन स्तर। बच्चे को ज्ञान हुआ, बच्चे ने उसके बारे में थोड़ा और विस्तार किया। अब बच्चा उस प्राप्त किए गए ज्ञान का जब विस्तार हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से, पूरे स्तर पर वो तर्क करने लगता है। उस पर वो समस्याएं भी क्रिएट करता है और समस्याओं को खत्म करने का भी प्रयास करता है। इसीलिए इस स्टेज को, इस स्तर को कह दिया गया विचारपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें बालक अपनी समस्याओं को खुद क्रिएट करता है या बालक अपनी समस्याओं का खुद ही निराकरण या खुद ही उसका उन्मूलन करता है। तो ये 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इन तीनों स्तरों के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, तो इसके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जब बात करते हैं स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर जिसे हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल की क्या विशेषता है? मेमोरी लेवल में सबसे पहली बात यह होती है कि बालक के रटने पर बल दिया जाता है। सबसे पहली बात यह होती है कि बालक के रटने पर बल दिया जाता है। कौन देता है? शिक्षक। इसका मतलब है कि शिक्षक इसमें सक्रिय होता है, शिक्षक इसमें प्रमुख होता है और छात्र इसमें गौण होता है, क्योंकि छात्र को शिक्षक बताता है और उसी के अनुरूप छात्र शिक्षक के अनुसार क्रिया करता है। छात्र के संज्ञान पक्ष को मजबूत करने के लिए रटने पर बल दिया गया है, इसीलिए छात्र नियंत्रित रहता है। छात्र नियंत्रित रहता है। कैसे? शिक्षक के नियंत्रण में। जैसा शिक्षक कहता है उस अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे बच्चों की क्लास में बच्चों को
आप देखते हैं कि जो जितने अच्छे से टेबल, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, वर्णमालाएँ, संस्कृत के श्लोक जितने फर्राटे से बच्चों को याद हो जाते हैं, हम आप उसे याद करने पर कम फोकस करते हैं और समझने और अपने नए तरीके से बनाने में ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे उसे याद करते हैं, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ बच्चों को बताई जाती है और बच्चे उसे लाइन टू लाइन याद करते हैं, क्योंकि उनकी याद करने की जो शक्ति होती है वो तीव्र होती है। इसीलिए शिक्षक उनकी इस कह सकते हैं कि गतिविधि को रटने पर बल देकर पूरा कराता है। अतः आप कह सकते हैं कि इस स्तर पर बालक पहाड़े, गिनती, कविताएं, विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के नाम और अन्य तरीके के संस्कृत के श्लोक, इस तरीके की चीज़ों को बहुत फर्राटे से याद कर लेता है। लेकिन यदि बार बार उस प्रक्रिया को रिवाइज नहीं कराया गया तो कुछ समय अंतराल के बाद बच्चा उसे भूल भी सकता है। यह ध्यान रखिए कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है और शिक्षक उसे नियंत्रित करता है कि छात्र को क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि छात्र को के पास उतना ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। शिक्षक जैसे बताता है उस तरीके से वो अपने पक्ष का या अपनी शक्ति का या अपने स्मृति स्तर का विकास करता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है, छात्र नियंत्रित रहता है। कैसे? शिक्षक के मार्गदर्शन में। शिक्षक प्रमुख होता है, इसमें शिक्षक प्रमुख होता है, इसीलिए छात्र की निष्क्रियता रहती है। संपूर्ण कक्षा पर शिक्षक का आधिपत्य होता है। कक्षा में शिक्षक जिस तरीके से चाहता है छात्र को उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है। आपको बता दें कि मेमोरी लेवल के बारे में एक प्रोफेसर थे, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, हार्वर्ड महोदय जी ने मेमोरी लेवल पर एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल के लिए उन्होंने कहा था कि 4 पक्ष या 4 ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको आधार बनाकर संपूर्ण शिक्षण क्रियाओं का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन्होंने 4 तत्वों को आधार बनाया। बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे इनके मॉडल के? बेसिक एलिमेंट्स हार्वर्ड जी ने मॉडल दिया था, जिसे मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर या हार्वर्ड स्मृति स्तर प्रतिमान कहते हैं। और इसके लिए इन्होंने 4 पक्षों पर या 4 तत्वों पर बल दिया। वो 4 तत्व कौन थे? सबसे पहला था उद्देश्य, जिसको बोलते हैं फोकस। दूसरा है संरचना, जिसे बोलते हैं सिंटैक्स। तीसरा है सामाजिक प्रणाली, जिसको बोलते हैं सोशल सिस्टम। और चौथा है मूल्यांकन प्रणाली, जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग या इवैल्यूएशन सिस्टम ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर इनका मॉडल बना, जिसे स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान कहा गया। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? हार्वर्ड जी थे। हार्वर्ड जी ने इसी चारों को आधार बनाकर अपने स्मृति स्तर प्रतिमान को निर्मित किया और उन्होंने बताया कि इनके मॉडल में उद्देश्य की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, सामाजिक प्रणाली क्या होनी चाहिए, मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए। तो आइए हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं। इन्होंने कहा कि
उद्देश्य, इनके इस प्रतिमान में उद्देश्य की क्या प्रक्रिया थी, क्या उद्देश्य थे इनके प्रतिमान को निर्मित करने का? क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि स्मृति स्तर एक विचारहीन प्रक्रिया है, विचारों का इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, बच्चा रटने पर बल देता है। रटने का बल का मतलब